नमस्कार साथियों, प्रकाश एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत मेरे साथ में है। आज आप उस इंपोर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि देश की सिलिकॉन सिटी के नाम से विख्यात बेंगलुरु एक ऐसा शहर जहां पे जल संकट इस कदर जो है वो हावी हो गया है, या यूं कहें कि ये जो जल संकट है वो बेंगलुरु के जनजीवन को अस्त व्यस्त करता हुआ प्रतीत नजर आ रहा है। आप मेरे साथ में आप देख रहे हैं बेंगलुरु में जल संकट, आखिर शहर छोड़ क्यों रहे हैं लोग। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जाने वाला यह शहर सिलिकॉन सिटी के नाम से विख्यात भारत का आईटी हब, जिसके बारे में कहा जाता था कि सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स, सबसे ज्यादा आईटी जो कंपनीज है वो बेंगलुरु के अंदर ही स्थित है। लेकिन कमोबेश स्थिति वर्तमान में यह बन गई है कि जितने जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि या तो अपने घर से काम करें या फिर इस शहर को छोड़ दें, या कह सकते हैं जितने भी जो कामगार वहां पे काम कर रहे हैं उनको भी इस स्थिति से अभी दो चार होना पड़ रहा है कि कभी भी वो शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि जो पानी की जो किल्लत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि हाँ, जल संकट पिछले 3-4 दशकों में हमने ऐसा नहीं देखा। वहां के उप मुख्यमंत्री डीके स्वामी कुमार ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसा संकट हमने पिछले 4 दशक से नहीं देखा। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वो कम से कम पानी का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से पानी का इस्तेमाल जो करना बंद करें। सिनेमा घर या जितने भी जो स्विमिंग पूल है उनको भी इस प्रकार की हिदायत दी गई है। तो आज के सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो बेंगलुरु अभी झेल रहा है, वहां पे कौन कौन से ऐसे जल स्रोत है जो काफी सूख गए हैं, और सबसे ज्यादा बात करी जा रही है कि बेंगलुरु के अंदर जो ट्यूबवेल थे उनकी वजह से भी इस प्रकार का ड्राई संकट देखने को मिल रहा है। इसके बारे में बाद में आगे ये भी बात करूंगा कि नीति आयोग के अनुसार ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो 2030 तक इस जल संकट का सामना करने वाले हैं। जल ही जीवन है, हम सब लोगों को पहले से विदित, और बूंद बूंद किस प्रकार मनुष्य के लिए उपयोगी है, अत्यावश्यक है, महत्वपूर्ण है, यह हम सब लोगों को पहले से विदित। तो चलिए, आप देख रहे हैं बेंगलुरु में जल संकट और बेंगलुरु इज रनिंग ड्राई। मैं कुछ आपके सामने आंकड़े ऐसे प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें आप देख रहे हैं ऑन दी ब्रिंक ऑफ द डिजास्टर, जिसके अंदर कहा गया है कि बहुत सारे 20 मिलियंस, या कह सकते हैं कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर, या कह सकते हैं 1.4 करोड़ की आबादी वाला शहर जो बेंगलुरु है, वो किस कदर इस प्रकार अभी जो जल संकट के तरफ से, या कह सकते हैं कि उसकी तरफ से वो जूझ रहा है। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि ईच पर्सन नीड 135 लीटर ए डे। बेंगलुरु लैक्स यूज्ड टू हैव स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 35 टन। अभी जो वर्तमान में, पहले जो 1800 हुआ करती थी, वो वर्तमान में उनकी जो बेंगलुरु की जितने भी प्रकार की जो झीलें हैं उनकी कमोबेश जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, और उसकी वजह से भी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि वहां पे गोदावरी और कृष्णा बेसिन जैसे बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि अभी भी पानी की जो समस्या है वर्तमान में बरकरार बनी हुई है। मैं आपको और बात बताऊं कि बेंगलुरु में जल संकट हुआ विकराल, स्विमिंग पूल को लेकर की भी करी गई है जारी एडवाइजरी। आप जल संकट का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सीएम हाउस, जो मुख्यमंत्री आवास है, वो भी जल संकट से अभी जूझ रहा है। वहां पे भी पानी की कमी देखी गई है। लोगों को, कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि पानी का इस्तेमाल बड़ी बारीकी से या सूझबूझ से वो करें। आप देख रहे हैं, और एक उन्होंने अधिनियम 1964 की धारा 33 और 34 के तहत जनहित में एक आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर लोगों से सलाह दी गई है और उनको कहा गया है कि आप इस प्रकार का जो जल का उपयोग है उसको थोड़ा सीमित मात्रा में ही आप करें। आगे बात करते हैं। अब आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा एक सर्वे आया है, उसमें हम आपको बताता चलूं कि बेंगलुरु पॉपुलेशन 1.3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन पहुंच गई है, और कावेरी जो नदी है, हालांकि अभी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में तनातनी का एक मुख्य कारण कावेरी नदी का जो जल है उसके बारे में भी है, और तमिलनाडु सरकार ने इस बार चेताया है कि कर्नाटक को किसी भी कीमत पे हम जल जो है वो नहीं देने वाले हैं। तो दोनों जो राज्य हैं उनके बीच में भी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, और धीरे धीरे जिस प्रकार अभी शहर के अंदर जो आसपास की जो झीलें थी उनका पानी भी कम होता आ रहा है। इसके अलावा जितने भी जो और कोई ड्राउट्स के अगर कोई कारण बने हैं उसके अंदर जो है ट्यूबवेल जो है उसका पानी भी सबसे ज्यादा वहां पे बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि 58 लोकेशंस, 58 ऐसी लोकेशंस है जहां पे सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स कह सकते हैं या आईटी हब बने हुए हैं, वहां पे सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और लोगों को यह कहा गया कि अपने वो वर्क फ्रॉम होम पे ही काम करें। आप देख रहे हैं कुछ ऐसे इलाके जिसमें महादेवपुरा है, आरआर नगर है, बोमिंगवाली है, यंगालविला है एंड
दशरथली जोन्स, ऐसे कुछ जोन्स है जो इसमें यहाँ पे टारगेट करके दिखाया गया जहां पे सबसे ज्यादा पानी की किल्लत अपने को देखने को मिल रही है। और आगे ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो भी इस जो समस्या से अभी दो चार हो सकते हैं, उनके सामने भी ऐसी समस्या आ सकती है। आप देख रहे हैं पीने योग्य पानी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। और मैं आपको बताता चलूं कि बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज एक्ट 1964 की धारा 33 और 34 के मुताबिक बेंगलुरु में स्विमिंग पूल के लिए पीने योग्य पानी के इस्तेमाल पर भी क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। इसके अलावा मॉल और सिनेमा जो घर है वहां पे भी पानी की जो आपूर्ति हो रही थी उसको कम करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ में इसका जो बेजा इस्तेमाल हो रहा था, जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, उस पे भी क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। अब बात करते हैं कि अभी हाल ही के अंदर 2024 के अंदर आईपीएल का सीजन आने वाला है और बेंगलुरु जो है वहां पे मैच भी आयोजित होने वाला है, बेंगलुरु की टीम भी है, तो वहां पे आईपीएल मैच कराने का संकट भी वहां पे आ रहा है। बीसीसीआई और जो वहां को बेंगलुरु क्रिकेट एसोसिएशन का जो बोर्ड है उनके चिंता बनी हुई इस बात की, माथे पे जो लकीरें हैं उस प्रकार की है कि अभी वहां पे अगर ये इस प्रकार का आयोजन कराते हैं तब पानी की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके स्वामीकर ने कहा है कि जल संकट पर लेकर के बड़ा बयान उन्होंने दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3-4 दशक में ऐसा पहला ये इस साल आया है जिसमें इस प्रकार की समस्या सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिली है। सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं आपको बता दूं कि बोरवेल की अवैज्ञानिक ड्रिलिंग जो हुई है, जिसकी वजह से भूजल जो स्तर था वो धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता चला गया। अब बात करते हैं कि जल संकट की मार टेंशन में बीसीसीआई और बेंगलुरु में कैसे होंगे मुकाबले। ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर इतने बड़े आयोजन होने तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पानी की आवश्यकता भी होगी। और अभी जिस प्रकार की आवश्यकता जो पानी की जो बनी हुई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पे आईपीएल कराना क्या हो सकता है, थोड़ा महंगा साबित हो सकता है। तो ये भी एक चिंता का कारण वहां पे बना हुआ है। और अंत में आपके साथ में इसमें मेरे जो सेशन को मैं जो कंप्लीट करूंगा उसमें मैं आपका ध्यान इंगित ये करना चाहूंगा कि जो जल ही जीवन है, या कह सकते हैं बूंद बूंद जो पानी है अपने को सहेजनी चाहिए, उसके बारे में कुछ नीति आयोग के कुछ आंकड़े हैं उनको भी मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आप देख रहे हैं हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि साल 2030 तक, 2030 में जिसमें लगभग 6 साल अभी और बचे हैं, और 2030 तक भारत के 30 ऐसे शहर होंगे जो बेंगलुरु जैसी जो जल समस्या है उसका सामना कर रहे होंगे। कौन कौन से शहर होंगे, करते हैं बात। देखिए आप, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु, गुजरात का गांधीनगर, गुरुग्राम, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई, गाजियाबाद ऐसे शहर हैं, मझोले शहर हैं जहां पे पानी की समस्या 2030 तक बन सकती है। इसलिए हम सब लोगों का एक कर्तव्य कि हम सब लोगों को पानी को सहेजने के लिए जितने जो कंजर्व जो वाटर के जितने जो उपाय हम जो सुझाते हैं उन पे हमें गौर करना चाहिए। अब बात करते हैं उसी के साथ में एक छोटा एक शहर, या कह सकते हैं एक बड़ा एक बराबर का समानांतर एक शहर हैदराबाद। हैदराबाद में भी 2019 के अंदर इस प्रकार पानी के टैंकर से आपूर्ति की गई थी, तो वहां पे भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। मानसून हालांकि सबसे ज्यादा आता है, गोदावरी और कृष्णा जैसे बेसिन वहां पे ऑलरेडी पहले से हैं, लेकिन फिर भी समस्या पानी की बनी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि हैदराबाद में भी जल संकट की आहट सुनाई देखने को मिल रही है। वहां पे पानी के दो प्राथमिक स्रोत हैं, जिसके अंदर नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है और इसके अलावा यलपल्ली जलाशय जो किसमें है, गोदावरी नदी। इन दोनों जलाशयों में जल का जो स्तर है वो खतरनाक रूप देखने को अपने को मिल रहा है। और अचानक जो पानी के टैंकरों की जो आवक थी वो अचानक 10% से ज्यादा बढ़ करके हो गई है। तो आज का जो सेशन था उसके अंदर मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि बेंगलुरु ही नहीं, ऐसा किसी भी शहर में हो सकता है, और इसके लिए हमें सारे कंजर्व वाटर सहेजने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में ताजा तरीन जो खबरें हैं उनके साथ में देखने के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।